नमस्कार, मैं दीप्ति और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। दोस्तों, एक समय था जब देशों की ताकत उनके प्राकृतिक संसाधनों से मापी जाती थी। फिर दौर आया पूंजी और तकनीकी का, लेकिन 21वीं सदी में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा आधार बनता जा रहा है ह्यूमन कैपिटल, यानी ऐसी आबादी जो शिक्षित हो, स्वस्थ हो, कुशल हो और बदलती तकनीकों के अनुरूप काम कर सके। और यही कारण है कि आज दुनिया एक दिलचस्प विरोधाभास का सामना कर रही है। एक तरफ यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लाखों पद खाली है क्योंकि वहां जन्म दर घट रही है, आबादी तेजी से वृद्धि हो रही है और कार्यशील आयु की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। दूसरी तरफ भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा कार्यशील आबादी मौजूद है। यही वह जनसांख्यिकी अंतर है जो आने वाले वर्षों में वैश्विक श्रम बाजार की दिशा तय कर सकता है। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ केवल बड़ी युवा आबादी नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कार्यशील आबादी जो अपनी उत्पादकता से अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति दे सके। यदि युवा शिक्षित, स्वस्थ और कुशल नहीं है तो यही जनसंख्या के लाभांश आगे चलकर डेमोग्राफिक बर्डन में बदल सकता है। इसलिए आज दुनिया यंग पॉपुलेशन नहीं बल्कि प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल की तलाश में है। और यही कारण है कि विकसित देशों की चुनौती केवल श्रमिकों की कमी नहीं बल्कि स्किल शॉर्टेज है। स्वास्थ्य सेवाएं, केयर इकोनॉमी, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार आने वाले वर्षों में 5 बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिनमें शामिल है तकनीकी बदलाव, हरित संक्रमण, जनसांख्यिकी परिवर्तन, भू आर्थिक विखंडन और आर्थिक अनिश्चितता रोजगार की प्रकृति को बदल देंगे। एआई कुछ पारंपरिक नौकरियों को बदलेगा, लेकिन एआई, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और केयर इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में नई मांगे भी पैदा करेगा। और यहीं पर भारत के सामने अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए क्योंकि अगले 2 दशकों तक भारत के पास कार्यशील आयु की बड़ी आबादी रहेगी। चुनौती इसलिए क्योंकि केवल डिग्री वैश्विक रोजगार नहीं दिलाती। भाषा दक्षता, अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन, उद्योग आधारित प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप और क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन जैसे मानकों को पूरा किए बिना वैश्विक श्रम बाजार तक पहुंच संभव नहीं है। यही कारण है कि कई देशों में रिक्तियां होने के बावजूद उपयुक्त प्रतिभा की कमी बनी ही रहती है। और इसी सोच के साथ नीति आयोग ने स्टेट्स फ्रेमवर्क एडवांसिंग इंटरनेशनल मोबिलिटी फॉर स्किल्ड वर्कर्स प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य केवल भारतीय युवाओं को विदेश भेजना नहीं बल्कि राज्यों में ऐसा कौशल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है जो वैश्विक मांग, पारस्परिक प्रमाणन, सुरक्षित प्रवासन और सर्कुलर मोबिलिटी को बढ़ावा दे। अर्थात भारतीय युवा विदेश में कौशल और अनुभव प्राप्त करे, फिर उस अनुभव को भारत की अर्थव्यवस्था और उद्योगों में भी निवेश करें। भारत ने इस दिशा में कई द्विपक्षीय प्रयास भी किए हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, यूएई, सिंगापुर और डेनमार्क जैसे देशों के साथ श्रम एवं कौशल सहयोग समझौते तथा विभिन्न माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप इसी रणनीति का हिस्सा है। इनका उद्देश्य भारतीय प्रतिभा को सुरक्षित, व्यवस्थित और मांग आधारित वैश्विक अवसरों से जोड़ना है। हालांकि वैश्विक रोजगार ही समाधान नहीं है। भारत को अपनी प्रतिभा का उपयोग घरेलू अर्थव्यवस्था में भी करना होगा। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा विनिर्माण, हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी विशाल स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता है। इसलिए स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहले तभी सफल मानी जाएंगी जब उनका प्रशिक्षण उद्योग की वास्तविक मांग से जुड़कर रोजगार में बदले। दोस्तों, 21वीं सदी में सबसे बड़ा निर्यात केवल वस्तुएं नहीं बल्कि विश्वसनीय प्रतिभा है। भारत के पास जनसंख्या है, लेकिन वैश्विक नेतृत्व केवल जनसंख्या से नहीं मिलता, वह मिलता है प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल से। इसलिए भारत के सामने असल चुनौती अपने युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल, शिक्षा और उत्पादकता से लैस कर दुनिया के सबसे भरोसेमंद कार्यशक्ति में बदलना है, क्योंकि आने वाले समय में वही देश सबसे आगे होगा जो दुनिया को सबसे बेहतर ह्यूमन कैपिटल उपलब्ध करा सके। धन्यवाद।